अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा भी मत सोचो। फिर भी यदि आप भला करते हैं तो रहती दुनिया तक आपको याद किया जाएगा। प्रस्तुत है अंधे भिखारी की कहानी। किसी गांव में दो सगे भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत ही अमीर था, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। छोटा भाई काफ़ी गरीब था, किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट भरता था। एक दिन एक बात पर दोनों भाइयों में बहस होने लगी। बड़े भाई ने कहा, भले का भला नहीं होता। आज की दुनिया में भले को भीख भी नहीं मिलती, इसलिए दूसरे का चाहे बुरा ही क्यों न हो, हमेशा अपने भले की बात पहले सोचना चाहिए। छोटे भाई ने कहा, नहीं भैया, तकलीफ़ दूसरों को हो, ऐसे में अपना भला कैसे हो सकता है। बड़े भाई ने कहा, चलो हम गांव के लोगों से ही पूछ लेते हैं। अगर तेरी बात सही निकली तो मेरे पास जितना भी धन है वह सब तेरा, और अगर मेरी बात सही निकली तो तेरे पास जितना धन है सब कुछ मेरा। छोटे भाई ने कहा, ठीक है, चलो। दोनों भाई गांव में पहुंचे। गांव के सभी लोग यही कहने लगे, आजकल तो भलाई का ज़माना नहीं रहा। भलाई करने वाला तो भूखा ही मरता है, और जो बुरी राह पर चलता है वो बहुत ही सुखी रहता है। अब छोटे भाई के पास ज़मीन का जो टुकड़ा बचा था वह भी शर्त में हार गया। नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि उसे चंद चावल के दाने के लिए तरसना पड़ा। उसके बीवी बच्चे भूखे मरने लगे। उसे तो कोई उधार भी नहीं देता था। थक हार कर वह अपने बड़े भाई के पास गया चावल उधार लेने के लिए। सोचा कि बड़ा भाई है, मना नहीं करेगा। उसने बड़े भाई से कहा, भैया 10 किलो चावल उधार दे दो, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, बच्चे भूख से मरे जा रहे हैं। बड़े भाई ने कहा कि पैसे दो और जितने चाहे उतने चावल ले जाओ। छोटे भाई ने कहा कि भैया पैसे तो नहीं हैं। इस पर बड़े भाई ने कहा कि फिर अपनी आँख ही दे दो। पहले तो छोटे भाई ने सोचा कि शायद भैया मजाक कर रहे हैं, पर बड़े भाई ने उनकी एक आँख निकलवा लिया और उसके बदले उसे 10 किलो चावल दे दिए। यह देखकर उसके बीवी बच्चे रोने लगे और बोले, यह आपने क्या कर दिया। थोड़े दिन तो आराम से गुजर गए, फिर कुछ दिन बाद अनाज फिर से ख़त्म हो गया। छोटा भाई दोबारा अपने बड़े भाई के पास गया। उसे अपनी बीवी और बच्चों की हालत देखी नहीं जा रही थी। बड़े भाई ने कहा कि अपनी दूसरी आँख भी दे दो और चावल ले जाओ। छोटे भाई ने अपनी दूसरी आँख भी दे दी और चावल ले आया। जब वह घर आया तो उसके बीवी बच्चे उसे देखकर रोने लगे और बोले, आपने फिर से यह क्या कर डाला। अब हमारा क्या होगा, हमारा ख्याल कौन रखेगा। छोटे भाई ने कहा कि देखो, अब मैं अंधा हो गया हूँ, अब लोग मुझे आसानी से भीख दे देंगे। तुम मुझे बस सड़क किनारे बैठा देना। अगले दिन से उसकी पत्नी उसे रोज़ सड़क किनारे बैठा आती थी और शाम को वापस ले जाती थी। अब इस तरह उसका रोज़ का काम आसानी से चलने लगा। एक शाम उसे बैठे बैठे काफ़ी देर हो गई, परंतु उसकी पत्नी उसे लेने नहीं आई। उसने काफ़ी देर तक अपनी पत्नी का इंतज़ार किया। रात हो रही थी, इसलिए वह खुद ही अपने घर की तरफ चलने लगा, पर दिखाई न देने के कारण वह रास्ता भटक गया। उसने सोचा, चलो यहीं रात बिता लेता हूँ। फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद उस पेड़ से
अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं और एक तूफान सा आया। दरअसल वहाँ 4 भूत थे। चारों भूतों में से एक उनका सरदार था। वे भूत बड़े ही खुराफाती थे। सभी महीने भर लोगों को सताते थे और महीने के आखिरी दिन वे सभी इस पेड़ पर आकर सरदार के साथ चर्चा करते। तो आज महीने का आखिरी दिन था और चारों भूत इस पेड़ पर इकट्ठा हुए थे। भूतों के सरदार ने पूछा, एक एक कर बताओ कि तुम लोगों ने इस महीने क्या क्या किया। पहला भूत बोला, एक गांव में 2 सगे भाई थे। भले और बुरे का तर्क हुआ। दोनों ने शर्त रखा। छोटा भाई शर्त हार गया। मैंने चाल चल के उसे अंधा बनवा दिया। सरदार बोला, बहुत खूब, अब वह हमेशा अंधा ही बना रहेगा। वह क्या जाने किस पेड़ की तली के ओस लगाने से उसकी आँख ठीक हो सकती है। दूसरा भूत बोला, मैंने शक्तिनगर राज्य के सारे नदी नाले, झरने, तालाब और कुएं सब कुछ सुखा दिया है। पानी के लिए त्राहि त्राहि मची हुई है। दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है। सब यूं ही तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। भूतों का सरदार बोला, बहुत खूब, सबको प्यासे ही मर जाने दो। पर उन्हें क्या पता कि पहाड़ के तले से मिट्टी हटा देने से पानी फिर से आ सकता है। तीसरा भूत बोला, सरदार, राजा के बेटी की शादी होने वाली थी। राज्य में खुशियां मनाई जा रही थीं, लेकिन मैंने राजकुमारी को गूंगा बना दिया, जिससे उसकी शादी नहीं हो पाई। सरदार ने कहा, वाह, बहुत खूब, अब वह हमेशा गूंगी ही रहेगी। किसी को क्या पता कि इस पेड़ की झूलती जटा को पीस कर पिला देने से वह फिर से बोलने लगेगी। फिर सरदार ने कहा कि ठीक है, अब तुम सब जाओ। हम ठीक 1 महीने बाद आखिरी दिन यहीं पर मिलेंगे। फिर से एक तूफान सा आया और चारों भूत वहाँ से गायब हो गए। तब तक सवेरा हो चुका था। पेड़ के नीचे आराम करता वह अंधा भिखारी चारों भूतों की बात सुन लेता है। अंधे भाई ने सबसे पहले वही ओस की बूंदें आँखों पर लगाई। उसकी आँखें लौट आई। उसने जल्दी से पेड़ की जटा ली और घर लौटा। उसकी आँखें वापस आ जाने से उसके बीवी बच्चे सभी बहुत ही खुश हो गए। उसने सारा किस्सा अपनी पत्नी को बताया और घर से निकल गया। घर से निकलकर सीधे वह शक्तिनगर पहुंचा। वहाँ की दयनीय हालत देखकर उसे रोना आ गया। वहाँ की ज़मीन सूखकर फट गई थी। कहीं भी एक बूंद पानी का निशान नहीं था। उसने पहाड़ के नीचे से मिट्टी की परतें हटाई। तभी कुएं, तालाब और झील में पानी भर गया। वहाँ के राजा ने उसे इस समस्या का समाधान करने के लिए बहुत सा धन देकर विदा किया। इसके बाद वह उस राजा के महल पहुँचा जिसकी राजकुमारी गूंगी हो चुकी थी। वहाँ पहुंचकर कहने लगा, महाराज, मैंने सुना है कि आपकी राजकुमारी गूंगी हो गई है। मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। छोटे भाई ने तुरंत पेड़ की जटा को पीसकर राजकुमारी को पिला दिया और राजकुमारी बोलने लगी। राजा बहुत ही खुश हुआ। राजा ने सोने के सिक्कों से उसकी झोली भर दी और उसको अपने परिवार के साथ रहने के लिए एक महल भी दिया। छोटा भाई बहुत सा धन लेकर अपने घर आया। उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़े भाई ने देखा कि छोटे भाई की आंखें वापस आ गई हैं
और उसके पास बहुत सारा धन भी है। यह देखकर अब बड़े भाई को छोटे भाई से जलन होने लगी। उसने अपने किए के लिए छोटे भाई से माफ़ी मांगी और उससे दौलत का राज जानना चाहा। छोटे भाई को दया आ गई। उसने अपना राज बड़े भाई को बता दिया। बड़ा भाई भी महीने के आखिरी दिन उसी पेड़ के पास पहुंचा। अचानक फिर से तूफान आया और भूतों की आवाज़ें आने लगी। भूत कह रहे थे कि जो कुछ किया कराया था सब पर पानी फिर गया। ज़रूर किसी ने हमारी बातें सुन ली होगी। भूतों ने अचानक बड़े भाई को पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखा। भूतों ने झट से बड़े भाई का गला काट दिया और बड़ा भाई वहीं मर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भला करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता और बुरा करने वालों के साथ हमेशा सिर्फ बुरा ही बुरा होता है। इसलिए दोस्तों, कर भला तो हो भला। जय हिंद, जय भारत।